कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में दोस्तों इस वीडियो में समझेंगे। ठीक है, हम लोग देखते हैं संरक्षी यानी कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में पहले डिस्कस करते हैं। संरक्षी बल इसे कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स बोलेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे। ठीक है, देखिए संरक्षी बल क्या होती है। संरक्षी बल को आप तीन तरह से परिभाषित कर सकते हैं। संरक्षी बल को आप तीन तरह से परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, संरक्षी बल क्या होती है, जो किया गया कार्य जो है जो किसी भी मार्ग पर निर्भर ना करता हो, यानी मार्ग पर निर्भर ना करता हो, उसे कंजर्वेटिव फोर्स बोलेंगे, संरक्षी बल बोलेंगे। ठीक है, इसका पहला पॉइंट क्या होगा, जो किसी मार्ग पर निर्भर ना करता हो। ठीक है, नंबर 1 में क्या होगा, पहला पॉइंट, किया गया कार्य मार्ग पर निर्भर ना करता हो। मार्ग को कहेंगे पथ, मार्ग पर निर्भर ना करता हो। नहीं करता है, उसे क्या बोलेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स बोलेंगे। मैंने बताया कि कंजर्वेटिव फोर्स यानी संरक्षी बल को मैं तीन तरह से परिभाषित कर सकते हैं। पहला होगा, किया गया कार्य मार्ग पर निर्भर नहीं करता, मार्ग पर निर्भर नहीं करता। सेकेंड पॉइंट होगा, यदि किया गया कार्य मार्ग पर निर्भर नहीं करता है तो काइनेटिक एनर्जी के मान भी परिवर्तन नहीं होंगे। काइनेटिक एनर्जी के मान भी परिवर्तन नहीं होंगे, यानी काइनेटिक एनर्जी समान रहेंगे। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी क्या होंगे, परिवर्तन नहीं होंगे, परिवर्तन नहीं होंगे, यानी काइनेटिक एनर्जी समान रहेंगे। काइनेटिक एनर्जी जो है समान रहेंगे। और थर्ड पॉइंट क्या होगा, थर्ड पॉइंट होंगे, यदि किसी वस्तु पर यदि बल लगाया जाता है, किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है, उस बल के प्रभाव से एक चक्कर पूरा लगाने पर, एक पूर्ण चक्कर लगाने पर किया गया कार्य जो होते हैं वह शून्य हो जाए, यानी वर्क जो है 0 हो जाए, उसे क्या बोलेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स बोलेंगे, संरक्षी बल बोलेंगे। ठीक है, यानी यदि किसी वस्तु पर यदि फोर्स लगाते हैं तो उस फोर्स के प्रभाव से, उस बल के प्रभाव से एक पूर्ण चक्कर लगाने पर वर्क के मान जो है 0 हो जाए। ठीक है, इसे बोलेंगे कंजर्वेटिव फोर्स यानी संरक्षी बल कहेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, संरक्षी बल क्या होगी, समझिए कि एक पूर्ण चक्कर लगाने पर किया गया कार्य 0 हो जाए, किया गया कार्य शून्य हो, किया गया कार्य शून्य हो, उससे हम लोग बोलेंगे कंजर्वेटिव फोर्स बोलेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। कंजर्वेटिव फोर्स यानी संरक्षी बल को तीन तरह से हम लोग परिभाषित कर सकते हैं। पहला, मार्ग पर निर्भर नहीं करता हो, मार्ग पर निर्भर नहीं करता हो, और गतिज ऊर्जा परिवर्तन नहीं होंगे। जब मार्ग पर निर्भर नहीं होगा तो गतिज ऊर्जा समान रहेंगे, परिवर्तन नहीं होंगे, और एक पूर्ण चक्कर लगाने पर किया गया कार्य शून्य हो। ठीक है, देखिए संरक्षी बल का कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं, उस एग्जाम्पल के बारे में हम लोग चर्चा पहले कर लेते हैं। ठीक है, देखिए संरक्षी बल का एग्जाम्पल्स क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल और विद्युत बल इत्यादि संरक्षी बल यानी कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। देखिए कुछ एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल और क्या होंगी, चुंबकीय बल
चुंबकीय बल सब क्या है, सब जो संरक्षी बल है यानी कंजर्वेटिव फोर्स है, ये क्या है जो मार्ग पर निर्भर नहीं करता, मार्ग पर निर्भर नहीं करता इत्यादि, जो मार्ग पर निर्भर नहीं करता उसे हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल ये मार्ग पर निर्भर नहीं करता, विद्युत बल मार्ग पर निर्भर नहीं करता और चुंबकीय बल दोस्तों मार्ग पर निर्भर नहीं करता। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ग्रेविटी के कारण वस्तु जो है जमीन पर आकर गिर जाता है, ये मार्ग पर निर्भर नहीं करती, ठीक है, इसलिए इसे लोग संरक्षी बल बोलेंगे, ठीक है। चुंबकीय बल भी दोस्तों क्या है, एक तरह सा संरक्षी बल है जो मार्ग पर निर्भर नहीं करता, और विद्युत बल भी मार्ग पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है। चुंबकीय बल अधिक दो चुंबक को रखते हैं, दो चुंबक नॉर्थ और साउथ को रखते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल रखते हैं, तो क्या दो आपस में दोनों क्या होते हैं, अट्रैक्शंस हो जाते हैं, इसलिए ये मार्ग पर निर्भर नहीं करता दोस्तों, इसलिए इसे हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं यानी संरक्षी बल बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग समझेंगे असंरक्षी बल यानी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में, ठीक है। देखिए इसके बाद हम लोग असंरक्षी बल यानी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में समझेंगे। असंरक्षी बल यानी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है, इसे भी हम लोग तीन तरह से परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है। और इससे पहले मैंने बताया था संरक्षी बल यानी कंजर्वेटिव फोर्स को भी हम लोग तीन तरह से परिभाषित किए थे। जो पहला क्या था, जिसे मार्ग पर निर्भर नहीं करता हो, यदि मार्ग पर निर्भर नहीं करेगा तो गतिज ऊर्जा जो है परिवर्तन नहीं होंगे, गतिज ऊर्जा परिवर्तन नहीं होंगे, और एक पूर्ण चक्कर लगाने में किया गया कार्य शून्य होगा। लेकिन इसमें नॉन कंजर्वेटिव फोर्स यानी असंरक्षी बल में इसका जस्ट अपोजिट होते हैं, इसमें क्या होगा, जो मार्ग पर निर्भर करता हो, किया गया कार्य मार्ग पर निर्भर करता हो, ठीक है। और दिया गया कार्य मार्ग पर डिपेंड करेगा तो इसमें गतिज ऊर्जा जो होंगे परिवर्तन होंगे, गतिज ऊर्जा क्या होगा, परिवर्तन होंगे। तो सेकेंड पॉइंट क्या बनेगा, इसमें गतिज ऊर्जा परिवर्तन होगा। गतिज ऊर्जा को हम लोग अंग्रेजी में काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा, में परिवर्तन होता है, ठीक है। देखिए इसमें किया गया कार्य जो है मार्ग पर निर्भर करता है और इसमें गतिज ऊर्जा जो होगा परिवर्तन होंगे। और थर्ड पॉइंट क्या होगा, किसी वस्तु पर यदि लगाते हैं फोर्स तो बल के प्रभाव से कि वस्तु एक पूर्ण चक्कर लगाने पर किया गया कार्य जो है शून्य नहीं होता, किया गया कार्य शून्य नहीं होते हैं, यानी वर्क जीरो नहीं होगा, ठीक है। इसमें वर्क जीरो नहीं होगा, लेकिन संरक्षी बल में वर्क जीरो होता था, ठीक है। इसमें वर्क जीरो नहीं होगा, इसमें वर्क का वैल्यू मिलेगा, इसमें वर्क जीरो नहीं होंगे। तो इसमें लिखेंगे एक पूर्ण चक्कर लगाने में किया गया कार्य शून्य नहीं होगा, इसी को दोस्तों हम लोग बोलेंगे शून्य नहीं होगा, इसी को कहेंगे हम लोग नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे, यानी असंरक्षी बल बोलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम्स के लिए, यानी किसी भी एग्जाम्स हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, एसएससी रिजल्ट्स हो या स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, उसमें दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है असंरक्षी और संरक्षी बल के बारे में, इसे अब याद रखिएगा। इसकी अब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स यानी असंरक्षी बल का कुछ एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको अच्छा समझ में आ जाए। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए असंरक्षी यानी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जाम्पल्स होंगे घर्षण बल। मैंने प्रीवियस वीडियो में घर्षण बल के बारे में डिस्कस किया था, यदि आप इस वीडियो नहीं देखे हैं देख लीजिएगा। देखिए इसका जो एग्जाम्पल्स होंगे असंरक्षी यानी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का जो एग्जाम्पल्स होंगे वे घर्षण बल होंगे। मैंने प्रीवियस वीडियो में घर्षण बल के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ।
सेकेंड्स होंगे श्यान बल इत्यादि। देखिए घर्षण बल क्या होती है, मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। यदि कोई व्यक्ति यदि कोई व्यक्ति किसी भी पथ पर चल रहा है तो पथ और व्यक्ति के जो सतह होते हैं, व्यक्ति के जो पांव होते हैं, उसके बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है, यानी फ्रिक्शन फोर्स दो सतह के बीच में लगता है, इसलिए इसे हम लोग नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे। दोस्तों मैंने डिस्कस किया था, ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। अब देखिए यदि कोई भी वस्तु है, पिंड है, यदि किसी भी उसको लगाते हैं फोर्स, यदि फोर्स लगाएंगे किसी वस्तु पर तो उसके फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में या वस्तु के गति के अपोजिट दिशा में एक फ्रैक्शनल फोर्स लगता है, उसे कहते हैं घर्षण बल यानी फ्रैक्शनल फोर्स बोलेंगे। इसी फ्रैक्शनल फोर्स क्या है, दो वस्तु यानी एक पथ हो गया, एक क्या हो गया पथ, घर्षण बल दो सतह के बीच में लगता है, एक पथ हो गया, एक वस्तु का सतह हो गया, दो सतह के बीच में घर्षण बल लग रहा है, इसी को लोग घर्षण बल कहते हैं। और घर्षण बल जो है किसी सतह पर डिपेंड करती है, यानी मार्ग पर निर्भर करता है, इसलिए इसे हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स बोलेंगे यानी असंरक्षी बल बोलेंगे। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स।